हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है फरवरी 2021 में। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। ओके, आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, दैट डजंट मैटर, आपके बारे में इस वक्त उनके ख्यालात क्या है। ओके, लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ फैब 2021 फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चॉरस। ओके, लेट्स सी चॉरस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। यानी कि दोस्तों उनके दिमाग में भाई क्या चल क्या रहा है, उसे जानने की ज़रूरत तो है दोस्त। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, सन कार्ड, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, king of wands, and wheel of fortune is the outcome card. Okay, bottom of the deck, six of wand. Okay, very positive. तो भैया यहाँ पे जो भी बंदा या बंदी जो भी नज़र आ रहा है या तो आ रही है, डेफिनेटली दे वांट टू रश बैक इनटू द सिचुएशन। यानी कि दोस्तों आपके जो भी पार्टनर है ना, वो आपको एक डिवाइन गिफ्ट समझ रहे हैं कि जिसे ऊपर वाले ने ही सेंड किया है उनके लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए या फिर आगे की राह दिखाने के लिए। बिकॉज द सिचुएशन ओवर हियर बता रही है कि नाइन नाइन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो बता रही है कि सिचुएशन थोड़ी सी स्लो नज़र आ रही है। वाई द सिचुएशन इज स्लो बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, लेट्स सी। ये जो सिचुएशन है काफ़ी स्लो की जा रही है, आपकी रिलेशनशिप फास्ट क्यों नहीं जा रही है। ओके, वाई द सिचुएशन इज सो स्लो। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई करियर फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कोई अपना करियर संभाल रहा है या फिर संवार रहा है या तो संवार रही है, कोई तो ऐसा इशू है, या फिर कोई पैसे कमाने के चक्कर में, सो दैट आगे का फ्यूचर काफ़ी स्टेबलाइज रहे। इसीलिए आपकी जो रिलेशनशिप है गाइस थोड़ी स्लो चल रही है। और जब आप लोगों के फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ लबी डबी होने के चांसेस है। चौरस, यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको कि आपका जो भी पार्टनर है इस वक्त फरवरी 2021 में आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा इशू है। हम इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही है या फिर इस रिलेशनशिप में हो रही है, तो उन्हें अंदाज़ा लग गया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होता है तो आप उससे ज़्यादा परेशान नहीं होते। मतलब जैसा चल रहा है भाई चलने दो। ओके, अगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा होगा तो आपने आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए सामने वाले को कि ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भैया अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई इशू है, इफ़ यू हैव सम इशू इन दिस रिलेशनशिप, तो आप अपनी बात सामने वाले के पास रखिए। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गाइज दैट इज़ वेरी गुड, यू आर इन रियली गुड रिलेशनशिप। ओके, अब जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा मसले हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, तो मैं उनको एक बात यहाँ पे बता दूँ गाइज। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी झेल चुके हो। जिनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ है, मसला है, इसलिए हाँ, तो मैं एक बात बता दूं कि भाई चीज़ों को फ़िल्टर आउट करें, देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सही नहीं लग रही। ओके, बट डेफिनेटली समवन आउट हियर देख रहे हैं कि भैया आप है ना अपनी लाइफ में रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन रिस्क किसके लिए ले रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए। दैट्स गुड। ओके, पास्ट में क्या हुआ था भाई, पास्ट में व्हाट वाज हैपन इन द पास्ट। ओके, लेट्स सी। तो दोस्तों डेफिनेटली ओके, तो पास में ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि समथिंग वाज डेफिनेटली एंडेड बिटवीन यू एंड योर पर्सन। कुछ तो ऐसी चीज़ आपके पास में हो गई थी जिसके वजह से यू हैव जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, या फिर आपके पार्टनर वॉक अवे हो चुके थे। वाई, कुछ तो एंड तो ज़रूर हुआ है दोस्तों, पक्का पक्का वाला कुछ तो गड़बड़ी है। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिटवीन यू एंड देम, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, क्या हुआ था भाई पास्ट में, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, आई जस्ट नीड टू नो।
ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, किसी ने इस रिलेशनशिप में चांस नहीं लिया, डेफिनेटली वॉकड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, अगर चांस लिया होता तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता, क्योंकि आई कैन सी कि समथिंग वाज डेफिनेटली एंडेड इन दिस रिलेशनशिप। ओके, और इस वजह से काफ़ी सारे मसले हैं, इश्यूज है, काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ओके, एट द प्रेजेंट कंडीशन व्हाट हैपन एट द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, ओके, प्रेजेंट कंडीशन इज ऑल्सो डेथ। ओके, तो डेफिनेटली गाइस इस रिलेशनशिप में आपके जो भी पर्सन है, जहाँ कहीं भी इस वक्त होंगे वे, तो उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नियर अबाउट एंड हो चुकी है, डेफिनेटली। और अगर अच्छे के लिए एंड हुआ है या बुरे के लिए एंड हुआ है, व्हाई दे सी दैट दिस रिलेशनशिप एंड। ओके, लेट्स सी द प्रेजेंट मोमेंट, न्यू लव। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, किसी के लाइफ में कोई नया प्यार आ चुका है या तो नया साथी आ चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग हैज़ एंडेड, और उनकी लाइफ में बहुत सारी जॉय हैप्पीनेस आई है। अगर ये बंदा अगर आपके लाइफ में वापस आता है, दो चीज़ें है गाइज। सबसे पहली बात है कि उनके लाइफ में कोई आ गया है, एंड डेफिनेटली दे आर हैप्पी ओवर देयर, या तो आपके लाइफ में कोई नया बंदा आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर गाइज। ओके, दैट्स फॉर श्योर। What is the problem in this relationship? What is the problem in this relationship? Okay, justice. तो डेफिनेटली गाइस इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला क्या है गाइस? सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों कि इस रिलेशनशिप में सबको क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, पैम्परिंग चाहिए। वो चीज़ नहीं थी इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर को चाहिए थी, and because of that your person might have ended something or this relationship with you, और withdraw करे उन्होंने पास्ट में। ओके, और डेफिनेटली द प्रेजेंट कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि डेथ कार्ड आया है आपके पास्ट के अंदर, मतलब नहीं, प्रेजेंट कंडीशन में पास्ट आया, डेथ आया, सॉरी, प्रेजेंट कंडीशन में। तो ऑल इट केम्स बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी कि उनके लाइफ में कोई एक खुशियाँ आ रही है या फिर आ चुकी है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स क्लियर कट बता रही है कि दे वांट टू बी हैप्पी। ओके, व्हाई द जस्टिस कार्ड इज हियर, व्हाई द जस्टिस कार्ड इज देयर इन योर रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल। ओके, एम्प्रेस। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे जो भी बंदा था या फिर बंदी थी, दे वांट टू गेट मैरिड। यहाँ पे कोई मैरिज वाली सिचुएशन थी जो होना चाहिए था। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो बात अलग है, बट डेफिनेटली कोई यहाँ पे मैरिज चाहता था या तो चाहती थी, एंड वो हो नहीं पाया। समवन वांट्स टू पार्टनर विद अदर पर्सन। अब यार पार्टनर, इसका मतलब ये नहीं कि शादी ही चाहिए थी। मतलब यहाँ पे अगर कोई स्कूल और कॉलेज के बंदे होंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग फॉर अ मैरिज। ओके, they might go for what, love relationship, just like बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला सिचुएशन। तो यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा प्यार चाहिए था, बहुत सारी वो चीज़ें चाहिए थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप थी, और वो थी लव, इमोशंस, फुलफिलमेंट, बट वो नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ा इशू वही था गाइस, सबसे बड़ा मसला ये था कि एक बंदा था या फिर बंदी थी जिसे इस रिलेशनशिप में वो इमोशंस, वो लव, वो नर्चरिंग नहीं मिली, इसलिए दे माइट हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को छोड़ के वे चले गए। ओके, व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स? आपके पार्टनर क्या होप करते हैं आपके लिए? ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, यू नो ये जहाँ कहीं भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, दे आर ऑलवेज इंटरेस्ट आपके बारे में। जब भी उन्हें कोई ख्याल आता है या फिर उनकी सोच आप पे फिक्स होती है, तो वो थोड़े से
वरीड टाइप हो जाते हैं, ठीक है, और बार बार कुछ चीज़ें आपके अपने दिमाग में वो रिपीट करते रहते हैं, यानी कि काश अगर मैंने एक्शन लिया था, या फिर लिया लेना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। फॉर सम ऑफ यू गाइस डेफिनेटली ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी डिवाइन था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और अगर ये जो भी इंसान है अगर आपसे दूर है इस वक्त, ओके, अगर उन्हें लगता है कि वो जहाँ कहीं भी है उन्हें हैप्पीनेस वो वाली नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली दे वुड हैव बीन हैप्पी। क्योंकि जब हमने कार्ड रिसेंट में जब चेक किया तो कि समवन वाज नॉट रेडी फॉर दिस लव बट समवन राइट नाउ इज इन लव। मतलब कोई बंदा था या फिर बंदी थी जो प्यार के लिए तैयार नहीं था, या तो जो भी इशू था, बट राइट नाउ दे आर इन रेडी फॉर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू। और नाइन ऑफ फ्रूट्स वही बता रहा है। नाइन ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे बता रहा है कि गाइज दे होप कि भैया आप फिर से एक बार ट्राई करेंगे उनके लिए। दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट दिस लव, ओके। बट क्या होता है ना गाइज, कभी रिलेशनशिप से आप विड्रॉ हो जाते हैं या फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर कोई इशू कोई मसला क्रिएट होता है ना, तब हम सोचते हैं कि सामने वाले ने एफर्ट्स पुट करना चाहिए, उन्होंने आगे बढ़ के यस बोलना चाहिए, एक्शन पुट करना चाहिए, दे वांट यू टू टेक एक्शन। और उन्हें जब भी लगता है ना कि आप एक्शन नहीं लोगे, तो वो एक एनजाइटी वाली फीलिंग्स में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि नहीं यार वो बंदा है या फिर वो बंदी मेरे पास कभी नहीं आएगा, या फिर मेरे से बात नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड वाला इशू यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। एनी मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ Fab 2021, ओके। सी गाइस, यहाँ पे क्लियर कट एक बात है, वो आपके जो भी पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें अपने लाइफ में। उन्हें लगता है कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट यू वांट। मतलब अगर आपको प्यार चाहिए वो भी मिल रहा है, इमोशन चाहिए वो भी मिल रहा है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं आप शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मतलब अच्छे से जी रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, ओके। How others saw your relationship? ओके गाइज, ये रिलेशनशिप आप दोनों की सक्सेसफुल होनी चाहिए थी। अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को पता है, ब्रदर्स सिस्टर्स भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है, उनको अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो डेफिनेटली गाइज दे वांट यू पीपल टू गेट सक्सीड इन दिस रिलेशनशिप। यानी कि आपकी रिलेशनशिप सक्सीड होनी चाहिए थी बट वो हो नहीं पा रही है, ओके। एंड आई सी यू पीपल आर स्टिल सिंगल, या फिर दोस्तों स्टिल बिहेविंग लाइक सिंगल, ओके। जस्ट यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके आउटकम में आया है, ये सबसे अच्छा कार्ड है गाइस। लेट्स सी ये आउटकम वाला कार्ड क्या बता रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूँ दोस्तों कि इस रिलेशनशिप में किस्मत का पहिया जैसे जैसे घूमता है ना दोस्तों, वैसे वैसे आपकी किस्मत बदलती रहती है। अगर आपकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स पहले आ चुके हैं, और इस वक्त आई सी समवन वांट्स टू बी देयर। कोई आपसे वर्कआउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप पे विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो या फिर वो अपना बिजनेस आपके साथ टाई अप करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दे हैव एन आई ऑन यू। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कोई तो है आपका जो भी पार्टनर, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऐसा वाला कोई इशू नहीं है। दे स्टिल लाइक यू, दे स्टिल वांट यू। बट इशू एक ही गाइस कि पाँच में मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया होगा, या फिर नो कम्युनिकेशन जोन तो बिल्कुल लग रहा है। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर्स, दे वांट हैप्पीनेस, ओके। उन्हें लगता है कि किस्मत एक बार फिर आपको उनके दरवाजे पे लेके आएगी, या फिर आपको उनके सामने लेके आएगी, ओके। लेट मी सी द फ्यूचर, immediate future for you two guys for the month of Feb 2021। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि गाइस डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बट वो
सोच नेगेटिव होते जा रही है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम हमारे लाइफ में फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट, तो आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहे हैं यार। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कैसे बोलो, कोई एमबीए है, ठीक है, एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसका फॉर्म भरोगे, उसका फॉर्म भरोगे। अगर आपको पता है कि यार आपको ये इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो बेटर है उस इंस्टीट्यूट का आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे आप ज्वाइन करवा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन या फिर कोई एग्ज़ाम है, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, भले ही वो यूपीएससी हो जाए या फिर स्टेट सर्विसेज हो जाए या फिर लॉ फॉर्म कोई भी हो, तो आप उसी की तैयारी करें। आप कैसा होता है ना, कभी कभी लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर ना ये क्रैक कर पाते ना वो क्रैक कर पाते। तो उसी तरह हालत इस रिलेशनशिप की नज़र आ रही है फरवरी 2021 के अंदर। यानी कि ज़्यादा अगर आप सोचोगे गाइज, अगर आप सोचोगे तो सक्सेस के चांसेस जो है गाइस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करना चाहिए, तो फटाफट उन्हें अप्रोच करिए, जो आपको बोलना है बोल दो। और सारा जो मैटर है, जो सारा जो सिचुएशन है गाइस, वो फटाफट से क्लियर कर लो, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कोई एक्शन नहीं लोगे, तो सिंपली गाइस फ्रस्ट्रेशन होगा, और आपको भी पता चल जाएगा यार कुछ हो नहीं ना, ठीक है। और जो आपके अंदर जो पेशेंस है ना, पेशेंस भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, जवाब देने लगेगी कि नहीं यार कोई होप नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो आई जस्ट वांना गिव यू सम एडवाइस राइट नाउ। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी गाइस पर्सनली, कि आपको लाइफ में जो भी करना है दोस्तों, फटाफट करो, ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि ज़्यादा सोचने से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ओके, एनी एडवाइस फॉर माई ब्यूटीफुल टोरस फॉर द मंथ ऑफ फैब 2021? ओके, ओके, सी गाइज, ये यहाँ पे बता रहा है कि लुक इनसाइड योर सेल्फ, आप अपने अंदर झांक के देखो। यू कैन सी दिस कार्ड ओवर हियर, लुक इनसाइड योर सेल्फ। ये क्लियर कट बता रहा है कि आपको गाइज, आपको इस वक्त अपने अंदर झांक के देखना आपकी ज़रूरत क्या है। ओके, बिकॉज सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही स्लो है ये रिलेशनशिप। ओके, और मसला क्या है गाइज, आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ना कि इस रिलेशनशिप को देनी चाहिए, और ये आप दोनों का मसला है। ओके, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर आपने नहीं दी तो शायद उनकी तरफ से ये मसला हो सकता है। तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आप उस रिलेशनशिप को प्रॉपर टाइप इम्पोर्टेंस दो। और ये कब होता है गाइस, जब आप उसे अच्छे से नर्चरिंग करें। तो यही लग रहा है गाइस, इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला ये था कि आप दोनों ने जो इमोशनल इनपुट इस रिलेशनशिप में देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और दैट्स वाई दिस रिलेशनशिप माइट हैव एंडेड इन द पास्ट। बट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा सोचो मत यार, एक्शन पे बिलीव करो। अगर आप सोचते रहोगे तो सोचने में ही आपकी ज़िंदगी या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर एक्शन लिया जाता है, मसले जो भी हो सब सामने बैठ के अगर सॉल्व करे, तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। पर ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज़, ये जो मंथ है गाइज़ फरवरी 2021 का, ये मंथ आपकी विश फुलफिलमेंट कर सकता है अगर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज़ आपके आउटकम कार्ड में, दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन दिस रीडिंग, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है गाइज़? लक होता है। अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीद लिया तो आप जीत जाते हो, ठीक है। लक अगर आपके साइड में है, फॉर एग्ज़ाम्पल सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, और आपको पता नहीं है, देखो गाइज़ वो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अगर लक आपके साथ है। अगर आपके साथ लक नहीं है तो आप ऊँट पे बैठे रहोगे, फिर भी आपको सांप आके काट लेगा। इसे कहते हैं बैड लक। तो इस वक्त तो आपके लक आपके साथ है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके, और मैंने जैसे आपको कहा गाइस, पब्लिक का रिकग्निशन डेफिनेटली यार, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबकी तरफ से मिलने की उम्मीद है फरवरी 2021 के अंदर, तो उसका इस्तेमाल करें। और जैसे यहाँ पे देखो हमने 9 ऑफ सोर्स देखा था ना गाइज, ये डेफिनेटली बता रहे हैं कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे सोच जो है नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी दे वांट यू टू टेक एक्शन। यानी एक्शन यानी कि क्या होता है गाइज? एक्शन यानी कि कुछ ना कुछ करने की चाहत। अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर एक्शन करोगे तो सब कुछ होगा। और आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो इसलिए आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और इसीलिए रिलेशनशिप एक स्टक हो गई थी पास्ट में। तो मेरी एडवाइस वही है गाइज़,
अपने अंदर झाँक के देखो, क्योंकि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, ठीक है? और गलतियाँ करने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस आता है। तो उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के, अपने ज़हन में रख के दोस्तों, सही स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ गाइज़, अगर आप सही वक़्त पे सही डिसीज़न लोगे, तो डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप भी वर्कआउट हो सकती है। बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि एक्शन बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वही आप करें। फरवरी 2021 के अंदर सक्सेस ज़रूर है आपके इस रिलेशनशिप में, बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून फरवरी 2021 में आपके साइड में है गाइस। तो डेफिनेटली योर पर्सन वेर एवर दे आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। बट ये रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे से विड्रॉ हो गए, वो एक मसला है। अगर इसे सॉल्व आउट कर लो आप दोनों बैठ के, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल बिटवीन यू एंड देम। बाय, टेक केयर गाइस।